भाजपा के फायर ब्रांड नेता कुछ बोले और सियासत गर्म न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर भाजपा नेता के बयान से सियासत में बवाल मच गया है और इस बार गिरिराज सिंह के निशाने पर राहुल गांधी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां भी जा रहे हैं वहां पहले से ही लोग कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। भारत भर के लोग कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन पर हैं। गिरिराज सिंह ने इस यात्रा पर कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, यह यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने वाली है। राहुल की इस यात्रा से दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। आप खुद ही सुन लीजिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, वहां कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हो गया। अभी तक जिन जिन राज्यों से वो पास किए वहां कई कांग्रेसी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। ये भारत जोड़ो अभियान है या टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो, भारत विरोधी आवाज उठाओ और दुनिया में भारत को बदनाम करो। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नई सरकार में आने के बाद अपराध अपने चरम पर है। जब से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर राजद के साथ गए हैं, तब से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार से न तो अपराध कम हो रहा है, न ही शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में 2005 से पहले जो शासन था वही शासन अब वापस आ गया है। जैसे पहले अपराधी बेलगाम थे, लोगों में भय का माहौल था, अब इस नई सरकार के गठन के बाद भी शासन वैसा ही हो गया है। अपराधियों में शासन का ना तो कोई भय है। सभी दलों को बिहार में बढ़ रहे आपराधिक मामलों के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। दोनों स्तर पर जब से नई सरकार बना है, आप क्राइम के ग्राफ को देखें। क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपराध और शराब दोनों का चोली दामन का संबंध होते जा रहा है। न शराब बंद हो रहा है, न अपराध बंद हो रहा है। और इसलिए नई सरकार, मैं इसलिए नहीं आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार पहले हमारे साथ थे अब नहीं हैं। मैं रियल जो ग्राफ है बिहार का और बेगूसराय का, बेगूसराय में तो अति वृद्धि हुई है अपराध का, और ये अगर नहीं रुका तब फिर लगेगा कि वो जो 2005 के पहले बिहार में सरकार थी, लालू जी की सरकार, बिना बेलगाम की सरकार, जहां अपराधियों को कोई भय नहीं, जहां अपराधी बेलगाम हों और लोग भय से ग्रसित हों, तो ये माहौल क्रिएट होते जा रहा है। और इस पर रोक लगाने का काम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, नहीं तो लाचार होकर के मैं तो सर्वदलीय राजनीतिक दल से कहूंगा कि इस पर, बेगूसराय पर खास करके, कि अगर नहीं रुकता है तो सर्वदलीय लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए। मैं तो जो करना है मैं तो करूँ। बहरहाल देश भर में कांग्रेस नेता द्वारा भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एकजुट करना है। देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ा जा रहा है। हम लोग भारत की जनता के साथ मिलकर देश को मजबूत करेंगे। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, इनमें बिहार भी शामिल है। यह यात्रा 150 दिन चलकर जम्मू कश्मीर में समाप्त हो जाएगी। इस पूरे यात्रा में राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन अब इस पर सरकार लगातार हमलावर है। गिरिराज सिंह ने भी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
वहीं उन्होंने सीएम नीतीश पर भी जोरदार हमला बोला है। दरअसल गिरिराज सिंह अपने ऐसे ही बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपने इस तरह के बयानों से वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वोल्ट।